कहते हैं कि जब तक लालची लोग जिंदा हैं तक कभी भूखे नहीं मर सकते। ऐसा ही कुछ मामला पाकिस्तान के लोगों के साथ भी है। दिनों में अमीर होने के चक्रों में यहाँ के कई लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी तक लिटा बैठते हैं और कंगाल हो जाते हैं। दुनिया भर में ऑनलाइन काम काफ़ी मशहूर है और बहुत कामयाबी के साथ चल भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार इन्वेस्टमेंट का नाम लेकर हज़ारों लोगों के साथ फराड हो चुके हैं। बुजुर्गों की ज़िंदगी का निचोड़ है कि अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो पहले साल आपको कुछ हासिल नहीं होता, दूसरे साल आप कम अज़ कम इस काबिल हो जाते हैं कि जो सरमाया अपने कारोबार में लगाया है वो आपको वापस मिल जाता है, और फिर तीसरे साल से आपका मुनाफा शुरू होता है। नए ज़माने में इस कहावत में किसी न किसी हद तक तब्दीली ज़रूर हुई होगी, मगर कमो बेश उसूल इस जैसा ही रहेगा। मगर हमारे मुल्क के अक्सर लोगों के पास ना तो वक्त है, ना ही कोई हुनर, और उनको बस एक ही लालच है कि रातों रात अमीर हो जाएं। फ्रॉड ऑनलाइन कंपनियां भी ऐसे लोगों के लालच का फ़ायदा उठाती हैं और उनको दिनों में अमीर करने का लालच देकर उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इसमें हैरान कुन बात तो यह है, हम लोग रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी वारदात सुनते हैं, इसके बावजूद भी हमारे लोग उन सरबाजों से होशियार नहीं रहते। पाकिस्तान में इस तरह के फ्रॉड कोई नई बात नहीं। आज से कई साल पहले डबल शाह नामी एक किरदार बहुत मशहूर हुआ था, जिसने लोगों को रातों रात अमीर होने के सुहाने ख्वाब दिखाए थे। शुरू में तो वाकई लोगों को पैसे डबल करके देता रहा, लेकिन जब लोगों का लालच बढ़ा तो इन्वेस्टर हजरात की तादाद भी उरूज पर पहुंच गई और फिर एक दिन यूं हुआ कि लोगों की जमा पूंजी सब लट गई। डबल शाह को सज़ा हो गई। इसी दौरान वो वफात पा गया। आज भी इसके मुतासरीन आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इफलास की ज़िंदगी गुजारते नज़र आएंगे। हमारे लोगों ने इस वाक़ये से भी कोई सबक नहीं सीखा। आज भी हर दूसरे दिन आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी कि फ़लाँ शख्स ने इतने पैसे किसी ऑनलाइन कारोबार में इन्वेस्ट किए और उसके साथ फ्रॉड हो गया। आजकल कुछ ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई हैं जो लोगों को उधार रकम का लालच देकर डबल से भी ज़्यादा सूद हासिल कर रही हैं और हमारी नौजवान नस्ल उनके चुंगल में फंसती चली जा रही है। एक दोस्त से पूछने पर पता चला कि उन एप्लीकेशंस के ज़रिए अब बालिफसानी चंद हज़ार से 1 लाख तक का कर्ज हासिल कर लेते हैं। कागज़ी कार्रवाई की सूरत में वो अब से आपका मुकम्मल बायोडाटा हासिल कर लेते हैं, और फिर जब रकम वापसी का वक्त आता है तो मुख्तलिफ तरह की पेशकशों के ज़रिए आपको मज़ीद चुंगल में फंसाया जाता है, और यूँ जब आप सब पेशकशों को कबूल करके मुकम्मल तरह से चुंगल में फंस जाते हैं तो फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और रकम वापसी के तकाज़ों की आड़ में अपने ज़ाती और घटिया मुफादात तक पूरे किए जाते हैं।